कि पहले की टाइम की जो ईंट थी वो उसका साइज़ कितना बड़ा था। कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाएं हमारे दर्शकों को कि कैसा ये एक ईंट का साइज़ था। ये देखो, गुरुजी की बात मानकर अपना झोला उठाया और भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। भिक्षा मांगते मांगते पूरे गांव में भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी उसको भिक्षा नहीं दी और उसका निरादर करके उसको वहाँ से भेज दिया। लेकिन एक कुम्हारी थी गांव के अंदर। कुम्हारी ने कहा, शाम का टाइम हुआ तो पूरा का पूरा गांव आग से लथपथ हो गया। देख सकते हैं कि आप ज़्यादातर दिखेगा आपको ईंटें ब्लैक ब्लैक दिखेंगी। सारे गामा पा की एक ईंट होती है ना, जो 7 सवर है, वो भी बताया जाता है कि इस अगरवा धाम से ही वो ईंट मिली है। लोगों को जब बरसात होती है तो ये गांव के लोग जाते हैं तो उनको इसमें स्वर्ण से बनी कई धातुएं मिलती हैं। कोई पुराने जमाने के, अग्रोदक जमाने के सिक्के मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा न्यूज़ चैनल। तो आज मैं आपको लेके आया हूं एक ऐसे पुरातत्व स्थल पर जिसको देखने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी हम खड़े हैं अगरोहा का टीला, जिला हिसार। यानी कि यहाँ पर एक गाँव था काफ़ी लंबे समय से, महाराजा अग्रसेन के टाइम का। तो बताया जाता है कि कुछ दंत कथाएँ या कहते हैं कि कुछ 2 चेला या कुछ गुरु आए थे और उनके ऊपर कुछ कहानी बनी हुई हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं और कहावतें हैं कि इस गांव के ऊपर। तो आज आपको इस गांव के बारे में बताएंगे और लेके चलेंगे वहाँ पर कि क्या कुछ वहाँ के दृश्य हैं और आपको उससे रूबरू करवाएंगे। जैसे कि अभी हम पहुँच गए हैं इस गाँव के अंदर। बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ये गाँव अंदर धंस गया था और जो पुरातत्व स्थल, भारतीय पुरातत्व स्थल द्वारा इसे खोद कर बाहर निकाला गया है। तो देख सकते हैं हम तस्वीरों के अंदर पूरे के पूरा जो गाँव है व्यवस्थित तरीके से बना हुआ था। ये गलियां देख सकते हैं आप, ये देखो, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये ईंटें देख सकते हैं कि पहले की टाइम की जो ईंट थी वो उसका साइज़ कितना बड़ा था। कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाएं हमारे दर्शकों को कि कैसा ये एक ईंट का साइज़ था। ये देखो, ये ध्यान से देख सकते हो आप। तो इसके पीछे कहानी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग दंत कथाएँ हैं। जैसे कि अभी कैमरामैन को कहूँगा कि इधर भी लेके आएँ, तो आपको साथ में कहानी भी बताता रहूँगा और आपको इन दृश्यों को भी दिखाता रहूँगा। तो अभी बताता हूँ मैं आपको क्या कुछ इसकी दंत कथा है। एक दंत कथा आपको सुनाता हूँ मैं। काफ़ी बताया जाता है कि लोगों के द्वारा, कहावतों के द्वारा बताया जाता है काफ़ी लंबे समय से यहाँ रहने के लिए एक गांव था, बसाया गांव था एक, बहुत महाराजा अग्रसेन के टाइम का। ठीक है, तो जब गुरु और चेला थे यहाँ पर रहने के लिए आए और गुरु ने अपने चेले को कहा, भिक्षा मांगने के लिए कहा कि जाओ, अब शाम हो गई है और आप जाकर भिक्षा मांगाओ और हम आप रात का गुजारा करेंगे। तो जो चेला था गुरुजी की बात मानकर अपना झोला उठाया और भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। भिक्षा मांगते मांगते पूरे गांव में भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी उसको भिक्षा नहीं दी और उसका निरादर करके उसको वहाँ से भेज दिया। लेकिन एक कुम्हारी थी गाँव के अंदर। कुम्हारी ने कहा कि आओ मेरे घर पर बैठो और मैं आपको खाना खिलाऊँगी, साथ में भिक्षा भी दूँगी। तो ये सब बातें हुई और कुमारी ने उसे खाना खिलाया और उसको बहुत सारा उसकी सेवा करके उसे प्रस्थान करने के लिए कहा कि अब आप जा सकते हैं, अपने जो भी आपके गुरुजी जहाँ पर हैं आप वहाँ पर जाएं। तो ये सब जो भी उसके साथ उस दिन हुआ, उसने अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके मैं भिक्षा मांगने के लिए आपने मुझे भेजा, लेकिन मैं पूरे गाँव के अंदर गया, लेकिन मुझे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी है कुमारी के अलावा, और सब ने मेरा निरादर किया। तो ये सब बातें देखकर गुरुजी थे जो, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और पहले के टाइम पे बताया जाता है कि शाप, तो आपने सुना भी होगा बहुत सारी कहानियों में कि जो भी ऋषि मुनि थे अगर उनको क्रोध आ जाता था तो वो शाप दे देते थे। ऐसा ही कुछ इन गुरुजी ने भी किया और शाप देकर पूरे के पूरे गांव को भस्म कर दिया। बताया तो यही जाता है, और बाकी बात यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानेंगे हम क्या कुछ इस गांव की कहानी है। शाप दिया तो जो चेला था वो भागकर उस कुम्हारी के पास गया, क्योंकि कुम्हारी ने उसकी मदद की थी और उसे भिक्षा दी थी। और कुम्हारी को उसने कहा कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी को गुस्सा आया और वो शाप देने वाले हैं और पूरा का पूरा गांव भस्म कर देंगे। कुम्हारी ने लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे करके आपने शिष्य का निरादर किया है, तो जिससे कि पूरा का पूरा गांव भस्म हो जाएगा, आग की लपटों में हो जाएगा। लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और जो कुम्हारी थी वो तो गांव से चली गई। लेकिन जब शाम का टाइम हुआ तो पूरा का पूरा गांव आग से लथपथ हो गया। देख सकते हैं कि आप ज़्यादातर दिखेगा आपको ईंटें ब्लैक ब्लैक दिखेंगी, काले रंग की दिखेंगी। इसका कारण वो भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग दंत कथाएँ हैं।
तो ऐसे करके इस कहानी को बताया जाता है। तो बाकी की बातें हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। एक पंडित जी भी रहते हैं यहाँ पर, गिरीश नाम को बताया उनका, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इसकी सही वजह रहेगी। बाकी आप देख सकते हैं, ये देखो, कैमरामैन को कहूँगा कि पास आए और दिखाएँ कि ये देखो ईंटें भुरभुरी हो चुकी है। ये देखो, ये पक्की ईंटें थी और ये भुरभुरी हो चुकी है। ये देख सकते हो आप, ये पूरी की पूरी ईंटें महाराजा अग्रसेन के टाइम की, कितने लंबे समय की ईंटें बनी हुई हैं। तो आप सोच के देखो कि यहाँ से कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। एक सारेगामा पा की एक ईंट होती है ना, जो 7 स्वर है, वो भी बताया जाता है कि इस अग्रवा धाम से ही वो ईंट मिली है। ठीक है, बहुत सारी इसके ऊपर कहानियाँ लिखी गई हैं महाराजा अग्रसेन के ऊपर, और बहुत सारे उनके नाम से चौक हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं उनके नाम से। तो अब आपको हम यहाँ के पंडित जी से बात करवाते हैं और जानते हैं कि इस पहाड़ी का क्या कुछ राज है और क्या कुछ उसकी कहानी है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, जय हो माता महालक्ष्मी जी। माँ के दरबार में आपका स्वागत है। पंडित जी, आपका पहले शुभ नाम परिचय दे हमारे दर्शकों को। गिरीश भारद्वाज। तो पंडित जी, आप एक पहाड़ी है यहाँ पर, अभी हम देख के आए हैं, तो उसका क्या कुछ इतिहास रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे हमें? ये जो आपका क्षेत्र है, ये अग्रवा क्षेत्र है। कालांतर में ये अग्रोदक के नाम से जाना जाता था और ये महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी। और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो ये शहर है, नगर है, वो तहस नहस हो गया था। तो बताते हैं कि महाराजा अग्रसेन जी की नगरी थी, उस समय वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो नष्ट हो गई थी, वो थे रूप में बन गई। ये तो कहानी भी इसके पीछे एक है कि यहाँ पर कोई गुरु या चेला आया था, ऐसा कुछ। देखो, ये जो कहानियाँ, ये तो दंत कथा है, लेकिन जो यहाँ इतिहास है वो प्राकृतिक आपदा के कारण है, और वो थे, कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, उस कारण हुआ। तो जैसे कि अभी बात करें जब हम इस क्षेत्र की पूरे की, जो भी पुराने समय में, तो इसकी पूरी कहानी क्या रही होगी कि कैसे लोग रहते थे, क्या कुछ होता था इसके बारे में? देखो, ये जो क्षेत्र महाराजा अग्रसेन जी हैं, अग्रसेन यानी अग्रवाल समाज के मूल पुरुष महाराजा अग्रसेन, इसी से अग्रवाल समाज की उत्पत्ति हुई। जैसे मैं बताता हूँ आपको, इनके 18 गोत्र हैं। गर्ग है, गोयल है, कंसल है, मंगल है, तिंगल है, मधुकुल है, एरण है, धरण है, कुच्छल है। ये 18 गोत्र हैं इनके। ये महाराजा अग्रसेन जी की संतानें थी। तो महाराजा अग्रसेन की ख्याति इसलिए थी कि उनके ये जो नगर है, अग्रोदक नाम से था, तो इसमें 1 लाख घर निवास करते थे। तो क्या था, कोई भी इस शहर में, यदि इस नगर में कोई बाहरी व्यक्ति आता था, गरीब व्यक्ति, तो प्रत्येक घर से एक प्रथा थी कि उस गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए 1 ईंट और 1 मुद्रा दी जाती थी। तो उस गरीब व्यक्ति की 1 लाख मुद्राएं हो जाती थी, 1 लाख ईंट हो जाती थी। तो 1 लाख ईंटों से उसका भवन हो जाता था, 1 लाख मुद्राओं से उसका व्यवसाय चलता। तो समता नीति जो महाराजा अग्रसेन ने आज से 5123 वर्ष पहले चलाई थी, उस समता नीति के कारण महाराजा अग्रसेन की ख्याति पूरे विश्व में छाई। तो जैसे कि आपने अभी बताया, इन जातों, इतनी अग्रवाल, ये सभी अभी व्यापारी समुदाय हैं, वैश्य। हाँ, वैश्य, ये वैश्य कैटेगरी में, वर्ण व्यवस्था में वैश्यों में है। अग्रवाल, इनके 18 गोत्र हैं। ये अग्रवालों के मूल पुरुष थे और अग्रवाल वैश्य कम्युनिटी में आते हैं। तो भी बात करें जब हम इतना, यानी कि इन्होंने क्या कुछ व्यापार के बारे में बताया था, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, व्यापार के मुख्य कारण तो यही था कि भाई समता नीति, यानी सब समान रहे, सब समान हो। तो वो नीति थी, उसी से ख्याति हुई। और महाराजा अग्रसेन जी ने माँ लक्ष्मी जी की घोर आराधना की थी, और इस देवी ने भी उनको दर्शन दिए थे। ये कुल देवी है महालक्ष्मी जी। और ये जो तय हुआ है, ये अभी करीब के 400-500 एकड़ में है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग के अंडर है। इसकी खुदाई के लिए सरकारों ने कहा कि हम खुदाई करते हैं, इसमें जो चीज़ें छुपी हुई वो उजागर हों। लोगों को जब बरसात होती है तो ये गांव के लोग जाते हैं, तो उनको इसमें स्वर्ण से बनी कई धातुएं मिलती हैं। कोई पुराने ज़माने के, अग्रोदक ज़माने के सिक्के मिलते हैं, ताम्र के हों, स्वर्ण के हों, और भी धातुएं मिलती हैं। तो ये पुरातत्व विभाग के अंडर है। मैं तो पुरातत्व विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसकी जल्दी से जल्दी खुदाई हो और इसमें जो चीज़ छुपी हुई है वो सबके सामने आए। तो अभी तक क्या कुछ मिला है यहाँ पर? अभी जो चीज़ इसमें से खुदाई से शुरुआत में थोड़ी बहुत पता नहीं क्या कुछ की, वो चंडीगढ़ मेरे को लगता है म्यूजियम में है। और अग्रोदक के जो महाराजा अग्रसेन जी के ज़माने के सिक्के थे ना, वो उससे निकले हुए हैं। तो एक सारेगामा ईंट का भी कहा जाता है कि या म्यूजिक की जो ईंट थी। हाँ, यदि जो इससे चीज़ें निकलेंगी, ऐसे सरकार ने आश्वासन दिया कि जो चीज़ यहाँ से निकलेगी वो अग्रवा धाम में ही म्यूजियम में रखी जाएंगी। तो सब
जितनी भी जनता उसको देख सके। तो यहाँ पर कोई म्यूजियम है? हाँ, ये म्यूजियम यहाँ से बगल में करीब 40 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अभी बनाया जा रहा है, बन के निर्माण हुआ है? बन रहा, बिल्कुल बन, बस लास्ट उसमें है, बन के तैयार होने वाला 6 महीने में। तो इनकी माता जी अभी इनकी मूर्ति यहाँ लगी हुई है? ये कुल देवी है। ये महाराजा अग्रसेन जी ने महालक्ष्मी की घोर तपस्या की, तो इस देवी ने उनको यहीं पर दर्शन दिए। तो महाराज बोले, हे देवी आप हमारे ऊपर प्रसन्न है तो एक कृपा और कर दीजिए कि हमारे कुल में सदा सर्वदा कुल देवी बन के निवास करें। तो ये कुल देवी है। ऐसा भव्य दरबार, दिव्य दरबार हमारे उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। तो अगर बात करें, अगर इन देवी की अगर कोई जाति का व्यक्ति अगर पूजा करता है तो सारे जाति का, अग्रवाल के थोड़ी सभी, ये देखो ना, बहुत प्रचुर विदेशों से तक आते हैं, यानी कि काफी हाँ, बिल्कुल ऐसा भव्य दरबार हमारे उत्तरी भारत में कहीं भी नहीं है। इतने राज्य हैं उत्तरी भारत में, तो ये अपने आप में अद्भुत है। और माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी झोलियां खुशियों से भरे। तो जैसे कि अभी पंडित जी से हमने बात की है, तो उन्होंने बहुत कुछ हमें इस अग्रवा धाम के बारे में और उस पहाड़ी के बारे में बताया है। तो बाकी ऐसी ही वीडियो देखते रहें। झलको